Hello dear students, today we start a new chapter number 6, making decision in Python. In this chapter we learn following topics. First topic is using comparison and logical operators. Python में हम पढ़ेंगे comparison and logic operators के बारे में. Then we read about making decision using if else and if elif. If elif means if else if. And next taking input from the user. Now let us start our chapter making decision in Python. In real life we often make a decision based on these decisions. We decide what we do next. These decisions are usually made based on the certain condition. ठीक है, रियल लाइफ में हम क्या कर सकते हैं, अक्सर जो डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन पे ही बेस होते हैं. वी डिसाइड व्हाट वी डू नेक्स्ट, मतलब उन डिसीजन से ही क्या हम डिसाइड करते हैं कि आगे हमें क्या करना है. दिस डिसीजन आर यूजली मेड बेस्ड ऑन द सर्टेन कंडीशन. और जो डिसीजंस जो होते हैं वो सर्टेन कंडीशंस पे बेस होते हैं. जो भी डिसीजन लेते हैं उसके आगे जो हमें करना है वो भी उस डिसीजन पे ही डिपेंड करेगा. तो जो डिसीजंस होते हैं वो हम कैसे लेते हैं, बेस्ड ऑन कंडीशंस. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. इफ़ इट इज़ रेनिंग देन यू डिसाइड टू कैरी एन अम्ब्रेला विद यू. अगर बारिश होती है तो हम क्या डिसाइड करेंगे कि हम अपने साथ क्या अम्ब्रेला कैरी करें. सो द डिसीजन कैरी एन अम्ब्रेला डिपेंड्स अपॉन फैक्ट इट इज़ रेनिंग और नॉट. ठीक है, तो जो अम्ब्रेला कैरी करने का जो डिसीजन है वो हमारे फैक्ट पे डिपेंड करेगा कि रेनिंग होगी या नहीं होगी. दिस सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो. इफ़ इट इज़ रेनिंग आई विल कैरी एन अम्ब्रेला, अदरवाइज आई विल नॉट कैरी एन अम्ब्रेला. ठीक है, ये डिसीजन पे डिपेंड है. अगर रेनिंग होती है तो वो कैरी अम्ब्रेला करेगा, अगर नहीं होती है तो अम्ब्रेला कैरी नहीं करेगा. तो डिसीजन बेस इसलिए वी मेक सिमिलर डिसीजन वाइल राइटिंग अ प्रोग्राम. इसी जैसे कि हम रियल लाइफ में डिसीजन बेस अपना जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है, इसी तरीके से हम जो सिमिलर डिसीजन वाइल राइटिंग अ प्रोग्राम इन पाइथन, जब प्रोग्राम पाइथन में लिखेंगे उसी तरीके से डिसीजन मेकिंग होगी. द कंपैरिजन ऑपरेटर इन पाइथन आर यूज टू मेक डिसीजन. जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं वो यूज़ करे जाते हैं डिसीजन के लिए. फर्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑपरेटर. फर्स्ट ग्रेटर देन ऑपरेटर. ग्रेटर देन सिंबल इज दैट द ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ द लेफ्ट ऑपरेंड हैज ग्रेटर देन इट्स राइट ऑपरेंड. अगर 10 इज ग्रेटर देन 5 विल रिटर्न ट्रू. इफ 5 इज ग्रेटर देन ट्रू लिखा हुआ है तो रिटर्न क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉल्स. तो हम जब पाइथन में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे 10 इज ग्रेटर देन 5, आंसर क्या आ जाएगा हमें आउटपुट में, ट्रू. एंड 5 इज ग्रेटर देन 10 तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, फॉल्स. द ग्रेटर देन ऑपरेटर इज शोन लाइक दिस. लेस देन ऑपरेटर. The operator less than returns if the left operator is lesser value than the right operand. It means 10 is less than 5 will return false and 5 is less than 10. ये क्या है, ट्रू है, then it is true. तो ये हमारा ऑपरेंड है और जो बीच में जो हमारा साइन लगा हुआ है वो क्या है, ऑपरेटर है. ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर. यहाँ पे 6 एंड 5 हमारे ऑपरेंड्स हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है हमारा, ऑपरेटर है. तो 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, इट इज़ ट्रू और 5 फॉल्स. ठीक है, जो 6 है वो हमारा ग्रेटर देन है और इक्वल टू भी 5 हो सकता है, या ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा, तो ट्रू हो गया. 5 इज ग्रेटर देन इक्वल, इट इज ऑल्सो भी ट्रू. एंड 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इट रिटर्न फॉल्स. नेक्स्ट ऑपरेटर इज नॉट इक्वल टू ऑपरेटर. नॉट इक्वल टू ऑपरेटर ट्रू if the operand is not the same as right operand. 5 is not equal to 5 will return false and 5 is not equal to 6. ये सही राइट है यहाँ पे. 5 not equal to 6 नहीं होता, it is true. इसी तरीके से हम पाइथन में इसको जब राइट करेंगे प्रोग्राम को तो उसी तरीके से हमारे लाइन बाई लाइन आउटपुट भी शुरू होते जाएंगे. लॉजिकल ऑपरेटर्स. समटाइम यू नीड टू कंबाइन मोर देन वन कंडीशंस. कंसीडर द सिचुएशन. कभी कभी हम एक से ज़्यादा कंडीशंस को कंबाइन करना चाहते हैं तो वो उसका एग्जांपल देखते हैं. इफ़ माय कॉलेज इज़ ऑफ, इट इज़ नॉट रेनिंग, आई विल गो टू अ मूवी.
If I have a cash or I have a credit card, I will pay for lunch. If not my age is less than 80, I will vote. ठीक है, ये सब हमारे क्या है, कंडीशंस दी हुई हैं. तो इसको हम आगे पढ़ते हैं. ऑब्जर्व दैट द फॉलोइंग कीवर्ड्स एंड और नॉट आर यूज टू कंबाइन दिस स्टेटमेंट. यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी होगी अभी आप लोगों ने. इफ़ माई कॉलेज इज ऑफ, क्या आया, एंड इट इज़ नॉट रेनिंग, आई विल गो टू मे बी. अगर दोनों कंडीशंस हो रही होंगी तब हम कहाँ जाएंगे, मूवी के लिए जाएंगे. अगर इफ़ आई हैव ए कैश, या फिर तो कैश हो मेरे पास, या फिर क्या हो, आई हैव ए क्रेडिट कार्ड, इन दोनों में से एक कंडीशन हो तो हम आई विल पे फॉर अ लंच, इन दोनों में से एक हो. ऊपर वाले में क्या था, ये दोनों ही कंडीशन फॉलो हो रही हो तब ये कंडीशन फॉलो होगी. इसमें इन दोनों में से कोई भी फॉलो हो जाए तो ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी. और नेक्स्ट इज नॉट. इफ़ नॉट माई एज इज लॉस देन, अगर ये वाली कंडीशन नॉट फॉलो नहीं हो रही होगी तभी क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली कंडीशन फॉलो होगी. तो ये यहाँ पे ऑपरेटर्स हमारे 3 मिल गए. एंड, और एंड नॉट. वी यूज एंड टू कंबाइन टू कंडीशन if we want both of them to be true order to do something. ठीक है, we use or to combine two condition if we want to either one of them to be true in order to perform a task. We use not to reverse the result of condition. ठीक है, not का use reverse the result of a condition के लिए करता है. making decisions in Python. How to make decision in Python now? Now that we have learned about the comparison and logical operator, we should now see how to make decision using this operator for the condition following stage. अब हम देखेंगे किस तरीके से हम Python में इसको अप्लाई करेंगे. अब सिचुएशन 1 इसमें गिवन है. इफ आई हैव होमवर्क टू डू, आई विल डू माई होमवर्क. If I have homework to do, I will do my homework. Here you perform a task this if the condition is true. The first statement here is to checking whether the condition if I homework to do is true or not. ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, चेकिंग स्टेटमेंट है कि वो ट्रू है या नॉट है, सही है या नहीं है. इफ द फर्स्ट स्टेटमेंट रिजल्ट इज अ ट्रू, द स्टेटमेंट बिलो आई विल डू माई होमवर्क विल बी एक्सिक्यूटेड. ठीक है, देन जो पहली कंडीशन अगर फुलफिल होगी तभी हम सेकंड कंडीशन को फुलफिल करेंगे, एक्सिक्यूट करेंगे. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज कंट्रोल स्टेटमेंट. तो जो पहली कंडीशन स्टेटमेंट क्या है, जी कंट्रोल कर रही है नेक्स्ट स्टेटमेंट को, इसीलिए पहले स्टेटमेंट को क्या बोला जाएगा, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ कंट्रोल स्टेटमेंट विच इज अ कंट्रोलिंग द स्टेटमेंट बिलो इट. इट विल आइदर अलाउ और डिसअलाउ द सेकंड स्टेटमेंट टू बी एक्सिक्यूटेड. अब जो पहला वाला जो कंट्रोल स्टेटमेंट है, इफ आई हैव डू होमवर्क टू डू, जो कंट्रोल स्टेटमेंट है जो नीचे वाले स्टेटमेंट को क्या करेगा, अलाउ और डिसअलाउ करेगा कि वो एक्सिक्यूट होगा या नहीं होगा. सिचुएशन 2 अगर हम देखें, इफ़ माई एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 आई कैन वोट एल्स. अगर नहीं है ऐसा तो आई कैन नॉट वोट. अगर मेरी जो एज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है तभी क्या करूँगा, वोट करेंगे, अदर एल्स आई कैन नॉट वोट. सिचुएशन 3, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 3 द नंबर इज़ पॉजिटिव. इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर देन 0 द नंबर इज़ पॉजिटिव. अगर अदरवाइज दूसरी कंडीशन क्या होगी, इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 0 तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा, एल्स नंबर इज़ 0. Similar situation arise in programming also where we need to make some decision based on the decision we have to execute next block. जिस तरीके से जो हमने कंडीशन दी थी इसी तरीके से कंडीशंस कहाँ मिलती हैं, हमें प्रोग्रामिंग करते हुए मिलती हैं. तो उनको हम इन स्टेटमेंट की हेल्प से अपने प्रोग्राम में लगा सकते हैं. फर्स्ट इफ स्टेटमेंट, देन इफ एल्स स्टेटमेंट एंड देन इफ एल्स इफ लेटर. Now let us study if statement. Consider that you want to find whether the value of a variable is positive. If the number is positive, we will display the result number is positive. पहले में हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, we want to find whether the value of a variable is positive. जो वेरिएबल की वैल्यू है वो पॉजिटिव है या कि नहीं है. इफ़ द नंबर इज़ पॉजिटिव वी विल डिस्प्ले द नंबर इज़ पॉजिटिव. अगर वो पॉजिटिव है, वो फॉलो हो रही है तो नंबर क्या, हम क्या प्रिंट करा देंगे डिस्प्ले पे कि नंबर क्या है, पॉजिटिव है. द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज स्टोर सम वेरिएबल इन वेरिएबल, स्टोर सम वैल्यू इन अ वेरिएबल.
कोई वैल्यू हम किसी वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे, इफ़ द वैल्यू हैज़ अ वैल्यू ग्रेटर दैन इफ अ वेरिएबल हैज़ अ वैल्यू ग्रेटर दैन 0 डिस्प्ले द नंबर इज पॉजिटिव ऑन द स्क्रीन। तो इस जो कंडीशंस हैं इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, किसी वेरिएबल में हम कोई वैल्यू स्टोर कराएंगे, अगर वो वैल्यू वेरिएबल की ग्रेटर दैन 0 है तो क्या डिस्प्ले हो जाएगा रिजल्ट में, द नंबर इज पॉजिटिव ऑन द स्क्रीन। तो इसको जब हम प्रोग्रामिंग में लिखेंगे तो किस तरह के, इफ़ नम, हमने जो वेरिएबल डिसाइड किया, नम डिसाइड किया इसको टू 7 है, देन दूसरी कंडीशन हमने कंट्रोल स्टेटमेंट लगा दिया। ये कॉलन से एंड होते हैं स्टेटमेंट, वो कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। जो भी स्टेटमेंट हमारे कॉलन से स्टार्ट, कंट्रोल स्टेटमेंट को हम कॉलन से एंड करते हैं। इफ़ नम इज़ ग्रेटर दैन 0, जी क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट है। कंट्रोल स्टेटमेंट क्यों है, जी आगे आने वाले जो भी स्टेटमेंट आएगा उसको एक्सिक्यूट होना है या नहीं होना है वही डिसाइड करेंगे। प्रिंट द नंबर इज पॉजिटिव, इफ नंबर इज ग्रेटर दैन 0 द प्रिंट द नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, द नंबर इज पॉजिटिव। Line 2, check whether the variable num is greater than 7. You will notice that the statement ends with colon. In Python, all the statement which are control statement end with colon. जो भी हमारे control statement होते हैं Python में वो किससे end होते हैं, colon से end होते हैं। Line 3, display the number is positive on the screen. Notice that the line 3 is indented and not indented in the line as the statement. हमने ये नोटिस किया, नोटिस क्या करना है, नोटिस दैट द स्टेटमेंट लाइन 3 इज इंडेंटेड एंड नॉट इन द सेम लाइन। जो हमारी ये वाली लाइन है ये क्या है, इंडेंटेड हो गई, मीन्स यहाँ से स्टार्ट नहीं हुई, थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हुई। ठीक है, जो इंडेंटेड हो गई नेक्स्ट लाइन में, जो हमने सेम लाइन से स्टार्ट हो गया, इंडेंटेड हो गई। व्हेन द स्टेटमेंट इज इंडेंटेड इट मीन्स, अगर वो इंडेंटेड है मतलब थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हुआ है, इट मीन्स द स्टेटमेंट इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट अबव इट। इसका मतलब ये होता है कि जो इंडेंटेड लाइन है वो ऊपर वाले स्टेटमेंट से क्या हुई है, कंट्रोल हुई है। इन अ पाइथन सेल द इंडेंटेशन हैपन्स ऑटोमेटिकली, और पाइथन सेल्स में हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब कंट्रोल स्टेटमेंट के नीचे आप लिखोगे कोई नंबर तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंडेंट हो जाएगा, अगर वो कंट्रोल हो रहा होगा उस स्टेटमेंट से तब। Now consider the program shown below. Num is equal to 7. Print the start of the program. ठीक है, then if num is equal to print start of the program, it means ये क्या मिलेगा हमें, आउटपुट में मिलेगा रिजल्ट में, क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है। If print number is positive, ठीक है, अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे हम इससे जो डिसाइड हो रहा है, यहाँ जो कंट्रोल स्टेटमेंट दे दिया हमने, अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो नंबर क्या पॉजिटिव हो जाएगा, नंबर प्रिंट हो जाएगा, नंबर इज पॉजिटिव। प्रिंट द नंबर प्रोग्राम एंडेड एंड प्रिंट गुड बाय। Print the number is positive and the program has ended. This is because the above two statements are indented, create a block code. You can use tab key to indent a statement in a Python. There are two statements. These two statements will be executed if the condition in the if statement is true. ठीक है, जब वो प्रोग्राम हमने जो अभी लिखा था वो एक्सिक्यूट होगा तो हमें फॉलोइंग आउटपुट क्या मिलेगा, क्योंकि वो नंबर पॉजिटिव था। हमने वेरिएबल में क्या डिसाइड किया था, नम इज इक्वल टू 7, और कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट दी थी नम इज इक्वल टू ग्रेटर देन, नम इज ग्रेटर देन 0। अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा तो नंबर हमारा क्या, स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम एक तो प्रिंट होगा, डबल इन्वर्टेड कॉमास में हमने प्रिंट कराया था, देन नंबर इज पॉजिटिव प्रिंट कराया था, देन प्रोग्राम हैज़ एंडेड एंड गुड बाय। तो जी हमें प्रोग्राम आउटपुट में जो रिजल्ट है वो दिख जाएगा। इफ़ वी चेंज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल टू -3, अगर जो हमने नम इक्वल टू 7 दिया था उसको हम चेंज करें -3 में, तो आउटपुट हमें क्या दिखेगा, अब हमारा नंबर क्या हो जाएगा, वो कंट्रोल स्टेटमेंट में नंबर पॉजिटिव नहीं दिखेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या, स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड देन गुड बाय शो होगा। दिस टाइम द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट वर नॉट एक्सिक्यूटेड इफ द स्टेटमेंट वॉज फॉल्स। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो आगे के जो कंट्रोल स्टेटमेंट है वो एक्सिक्यूट नहीं होंगे, जो कंट्रोल स्टेटमेंट से कंट्रोल हो रहे थे। If the statement was false, it did not allow them to execute it. Notice that only these two statements were indented after the if statement. Print the number is positive and print the program has ended. जो कंट्रोल स्टेटमेंट के बाद केवल ये दो स्टेटमेंट थे और ये दोनों ही हमें किसमें नहीं दिखे,
फिर हमें आउटपुट में नहीं दिखे, केवल हमें आउटपुट में क्या दिखा, अगर -3 लिया, स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड गुड बाय। Now there seems to be a logical problem with this program. The line program has ended should have been displayed no matter what is the condition. जो program has ended जो है वो हमें शो अप हो रहा है, कंडीशन कुछ भी हो, तब द करेक्ट प्रोग्राम इज गिवन, num इक्वल टू 7 प्रोग्राम स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, इस तरीके से होगा। देन इफ नम इज ग्रेटर देन 0 जो हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट, और जे दो उसके जो उससे कंट्रोल हो रहा है वो प्रिंट गुड बाय। तो नोटिस दैट द प्रिंट प्रोग्राम हैज एंडेड इज नो मोर इंडेंटेड आफ्टर स्टेटमेंट, सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द इफ स्टेटमेंट anymore. With num is equal to 7, the output of the program will be the output of the program will be the start of the program, the number is positive, the program has ended and goodbye। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले इसको जो सिंपली हमने वहाँ पे थॉरली रीड किया था उसको हम डायरेक्टली प्रोग्राम्स में देखते हैं। अगर हमारा num इक्वल टू 7 लिखा हुआ है, देन प्रिंट स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, इफ num इज ग्रेटर देन 0 द नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। तो केवल अब इसमें देखो, वहाँ पे तो थोड़ा सा उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन यहाँ पे जब हम लिखेंगे प्रोग्रामिंग में, पाइथन सेल पे जब हम लिखेंगे तो हमारा ये देखिए num इज ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, देन केवल यही स्टेटमेंट क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है इससे, ठीक है। और जो ये वाला है ये इंडेंट नहीं हुआ, द प्रिंट द प्रोग्राम हैज़ एंडेड एंड प्रिंट गुड बाय। तो जो हमें आउटपुट दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। केवल ये वाला जो स्टेटमेंट है वो कंट्रोल हो रहा है, तो यहाँ पे नंबर इज पॉजिटिव डिस्प्ले हो भी रहा है और बाकी लाइन्स पे डिस्प्ले हो रही हैं। अगर नंबर हमारा -3 है, नम -3 है, आउटपुट हमें क्या शो अप होगा, स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। केवल अब जी केवल जो कंट्रोल स्टेटमेंट से एक प्रिंट जो है इंडेंट हुआ है, इट मीन्स ये वाली लाइन जो हो रही है वो कंट्रोल स्टेटमेंट से कंट्रोल हो रही है, बाकी कोई लाइन कंट्रोल नहीं हो रही। तो हमें क्या क्या दिखेगा, स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, क्योंकि जे कंडीशन फॉलो नहीं हुई तो जे कंडीशन नहीं दिखेगी। उसके बाद क्या दिख जाएगा हमें, प्रोग्राम हैज एंडेड एंड गुड बाय।